आज हरियाणा में मतदान का दिन है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और हमारी भी आपसे अपील है कि जिन लोगों को वोट डालना है वो जरूर अपना वोट डालें और एक अच्छे उम्मीदवार को अपना जनप्रतिनिधि चुनें। हरियाणा निकाय चुनाव 2022 को लेकर मतदान को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और मतदाताओं में भी उत्साह नजर आ रहा था और वैसा ही अभी नजर आ रहा है। मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। प्रदेश में कुल 46 शहरों में आज चुनाव हो रहे हैं। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए मतदान हो रहा है। जहां एक तरफ मतदान को लेकर लोगों में, मतदाताओं में उत्साह है, तो वहीं जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से भी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। सभी ने पुरजोर यकीन दिलाया मतदाताओं को विकास कार्यों को लेकर, उनके शहरों के बदलाव को लेकर, उनके कस्बों के बदलाव को लेकर। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पंचकुला, सिरसा, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, बहादुरगढ़। लोग लाइन्स में लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। ज्यादातर जगहों पर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है और सब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में एक जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मतदाताओं की कि वो अच्छे उम्मीदवार का चयन करें ताकि वो उनका जनप्रतिनिधि बने और उनके कामों में आए। और इस वक्त फतेहाबाद से एक अहम खबर। फतेहाबाद के बूथ नंबर 1 पर ईवीएम खराब हुई। तकरीबन 1 घंटे तक खराब रही है ईवीएम। 1 घंटे से खराब पड़ी है ईवीएम। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। ईवीएम मशीन खराब है। 1 घंटे से मतदान करने आए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। अधिकारियों ने कहा है कि ईवीएम जल्द ही बदलवा दी जाएगी। वार्ड नंबर 21 के बूथ नंबर 45 में भी ईवीएम में तकनीकी खराबी आई है। तो फतेहाबाद से एक अहम खबर। वार्ड नंबर 1 में ईवीएम खराब है, वहां लाइन लगी हुई है लंबी मतदाताओं की। जसपाल सिंह हमारे साथ हैं ताजा अपडेट के लिए। जसपाल, जिस ईवीएम के खराब होने की बात आ रही थी या फिर जहां पर तकनीकी खराबी थी, अभी क्या अपडेट है, क्या स्थिति है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद शहर के वार्ड नंबर 1 के अंदर जो है ईवीएम है वो खराब हो गई थी और करीब करीब 1 घंटे तक वो मशीन खराब रही है और लंबी लंबी जो कतारें हैं वहां पर लग गई थी। और 45 नंबर जो वार्ड है वहां भी ईवीएम खराब थी। और अभी जो मौजूदा जो स्थिति है, दोनों जगह पर ईवीएम है वो सही कर दी गई है क्योंकि रिजर्व में रखी जाती है ईवीएम। तो ऐसे में अभी जो स्थिति है वो जिले के फतेहाबाद में सभी ईवीएम सही चल रही है। शुक्रिया। तो खबर ये अपडेट आ गई है कि जो ईवीएम खराब थी उनको सही करा दिया गया, जो भी तकनीकी खराबी आ रही थी, या फिर जहां पर जसपाल बदलवानी थी, बदल भी गई थी 1 नंबर पर। जसपाल, चलिए शुक्रिया। और तो जो खबर थी कि ईवीएम खराब है वो अब सही हो चुकी है और बदलवा दी गई है और अभी सुचारू तरीके से मतदान प्रक्रिया जारी है। और इस वक्त नूह से एक अहम खबर। नूह में नगर निकाय के लिए मतदान जारी है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई हैं। शाम 6 बजे तक आज मतदान होगा और नूह की अगर बात की जाए तो लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और धीरे धीरे लाइन लंबी होती जा रही है। ये चुनाव बहुत नजदीकी चुनाव होता है। एक दूसरे से डायरेक्ट टच में उम्मीदवार प्रत्याशी होते हैं। जहां एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं चुनाव को लेकर, तो वहीं मतदाताओं में भी, वोटर्स में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और सिरसा में भी निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। डबवाली, एलनाबाद और रानिया में चुनाव है। एलनाबाद में अब तक 5.9% वोटिंग हो चुकी है। रानिया में अब तक 6.2% मतदान हो चुका है और डबवाली में अब तक 6.7% मतदान हुआ है। और हमारे साथ अब ताजा जानकारी के लिए और अभी ताजा हालात दिखाने के लिए कि क्या किस तरह से लोगों में उत्साह है, हमारे साथ सिरसा से नकुल जसूजा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और नूह से कासिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासिम, नूह में किस तरह का माहौल है? नूह, फिरोजपुर, झिलका, पुनाहना, इन जगहों पर मतदान हो रहा है, तो किस तरह का उत्साह है, किस तरह के दावे किए गए और अभी क्या कुछ नजर आ रहा है? कासिम।
कासिम, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंची। नकुल भी हमारे साथ जुड़े। नकुल, सिरसा की अगर बात की जाए, लगातार प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है सभी पार्टियों ने। आज मतदाताओं में कैसा उत्साह है? देखिए, बिल्कुल नासिर, लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व को लोग बड़ी खुशी से मना रहे हैं। खास बात यह है कि आज भगवान भी मेहरबान है, मौसम बहुत अच्छा है, हल्की बरसात कल हुई और आज सुबह से ही मौसम मेहरबान है। सिरसा में रानिया, डबवाली और एलनाबाद 3 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। डबवाली में नगर परिषद और रानिया में नगर पालिका और एलनाबाद में भी नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। कुल बूथ की अगर बात की जाए तो 53 वार्ड हैं इन 3 जगहों पर और 99 बूथ बनाए गए हैं। इस वक्त मैं रानिया में हूं, एक मतदान केंद्र के बाहर हूं। फिलहाल अब की बात की जाए तो अब जो है भीड़ जो है वो कम है, लेकिन वोटर्स जो है वो आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां पर वोटर्स वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं। मतदान केंद्र 17 वार्ड नंबर 12 रानिया नगर पालिका के यहां पर पोलिंग यहां पर चल रही है और लोग वोट पोल कर रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं कि यहां पर पुलिस की तरफ से चेकिंग भी की जा रही है। जो वोटर्स आ रहे हैं उनके स्लिप्स देखी जा रही है, उसके अलावा आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो सुबह सवेरे की हमने तस्वीरें दिखाई थी। सुबह सवेरे काफी भीड़ देखने को मिली थी और लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो वैसे वैसे संख्या जो है वो कम हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो सुबह सवेरे ही वोट पोल करके जा चुके हैं। हालांकि मतदान केंद्र के बाहर कतारें हैं, जो यहाँ के पोलिंग एजेंट्स हैं और जो चुनाव में अलग अलग अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। तीनों जगहों पर 2-2 डीएसपी की तैनाती की गई है। उसके अलावा 1300 पुलिस जवान जो हैं इस चुनाव को करवा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार हरियाणा में जो इन नगर पालिकाओं और नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट वोटिंग हो रही है चेयरमैन के पद को लेकर। तो इसीलिए ये चुनाव अहम हो गया है, क्योंकि चेयरमैन के पद का पहले चुनाव जब होता था तो नगर परिषद या नगर पालिका के जो कैंडिडेट्स होते थे वो चयन करते थे, वो फाइनलाइज करते थे, उसके बाद जो है चेयरमैन की सिलेक्शन होती थी। लेकिन इस बार डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं तो इसके लिए एक साख का सवाल हो गया है। भले ही राजनीतिक दल हो, भले ही इस इलाके के लोकल लीडर्स हो, भले ही जो तमाम जो विपक्षी दल या विपक्ष के नेता हो, उनके लिए साख का सवाल हो गया है। इसलिए ये चुनाव इस बार दिलचस्प है और इस चुनाव में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रानिया की बात की जाए तो हमने आंकड़ा बताया 9:30 बजे यहाँ पर जो है वोट परसेंटेज लगभग 6.5% हो चुकी थी और अब जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो दिखाएंगे वोटर्स, अभी फिलहाल वोटर्स आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि सुबह सवेरे एकदम से भीड़ देखने को मिली थी, लंबी कतारें देखने को मिली थी और अब सुबह सवेरे जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वो अपने घर से काम करके निकली हैं और पोलिंग स्टेशन पर आ रही हैं। देखिए, बुजुर्ग हो, जवान हो, सब में उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ वोटर्स हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, वोट पोल करने आए हैं, कितना उत्साह आप में? बहुत उत्साह में, तो यार बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? वोट हमें गली की सफाइयों के लिए, सड़कें पक्की करने के लिए, और जो कूड़ा करकट है, नशा पत्ता है उसके लिए, जो नशा पत्ता चल रहा है, जो बुरा हाल है रानिया का, जो लोग जवान युवा पीढ़ी जो नशा कर रही है, उनको बचाने के लिए हम चेयरमैन से, जो न्यू चेयरमैन बनेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि वो जो नशे चिट्टे के ऊपर जो रोक लगाएं, जो हमारे कमेटी मेंबरों को करेंगे कि नशे चिट्टे जोर लगाएं कि जो नशा चिट्टा बंद हो हमारा। तो बिल्कुल देखिए नासिर, नशा जो है इस इलाके का अहम मुद्दा है। यहाँ पर नशा ज्यादा है, इसलिए लोग जो कह रहे हैं कि जो भी चेयरमैन यहाँ पर बने, जो भी यहाँ की सत्ता जिसके हाथ में आए, और मैं भी आपके पास थोड़ी देर में और आऊंगा, फिर आप कुछ और मतदाताओं से बात कीजिएगा। इस वक्त हम नूह से कासिम खान से भी बात करते हैं। कासिम, नूह में किस तरह का उत्साह है? यहाँ पर भी 3 जगहों पर मतदान इस जिले में, तो किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? किस तरह के दावे किए गए थे और खास मुद्दे क्या हैं जनता के बीच? देखिए नासिर, अगर जनता के उत्साह की हम बात करें आज है और ऊपर की तरह से खुशगवार बनाकर हल्की हल्की बूंदाबांदी बीच में लंबी लंबी कतारें हम मतदान केंद्रों पर लगी हुई हैं। महिलाओं की चाहे बात करें, चाहे पुरुषों की बात करें, तो सैकड़ों की तादाद में लाइनों में यहाँ लगे हुए हैं। पूरा उत्साह मतदाता यहाँ दिखा रहे हैं। जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो पुलिस कप्तान वरुण
उतरे हुए हैं। कुछ देर पहले ही मैं खास डल्ला जो पुनाना नगर पालिका का बूथ है वहां मौजूद हूँ। यहाँ पुलिस कप्तान ने भारी जवानों के साथ यहाँ पर अभी जायजा लिया है। नगर परिषद का वो दौरा करके आए हैं और इसके बाद का नगर पालिका के यहाँ से रवाना हुए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि परिंदा भी इस बार पर नहीं मार पाएगा। सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए। तकरीबन 1900 जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर लगाई गई हैं। जगह जगह जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पिकेटिंग की गई है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ प्रवेश न कर पाए और किसी तरह की जो शांति व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ बनी रहे। जिला प्रशासन के लिए यहाँ शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पंचायत चुनाव की बात हो या नुकाल चुनाव की बात हो तो पार्टीबाजी के चक्कर में झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए सुरक्षा की यहाँ पुख्ता व्यवस्था की गई है। बास डल्ला जो बूथ है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अभी भी जुटे हुए हैं और तकरीबन 2 घंटे का जो मतदान हुआ है उसमें 15% से भी अधिक मतदान हो चुका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्साह कितना मतदाताओं के अंदर है और कितना खुल करके निर्भीक होकर के वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी ना जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत की और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। अब सभी जगहों का वो आंकड़ा भेजें। और नकुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकुल, सिरसा हमेशा से अगर चुनाव की बात की जाए हरियाणा में तो हॉट सीट में शुमार होता है सिरसा का पूरा ये क्षेत्र, जहां जहां पर आज भी चुनाव हो रहे हैं। बड़े बड़े सियासी कारनामे यहाँ से हुए, बड़े बड़े सियासत से जुड़े हुए लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इस चुनाव की कितनी अहमियत इस बार मानी जा रही है? थोड़ा सा लेट भी ये चुनाव हुआ था, बहुत सारी बातें थी। देखिए नासिर, बिल्कुल अहम चुनाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेताओं की साख दाव पे लगी है। रानिया की बात की जाए तो रानिया चूंकि इंडिपेंडेंट एमएलए यहाँ से गए रणजीत सिंह चौटाला, वो मंत्री बने, उनकी साख यहाँ पर दाव पर लगी है क्योंकि उन्होंने अपने समर्थित कैंडिडेट उतारा। उसके बाद बीजेपी का उनको समर्थन मिला और जेजेपी का समर्थन मिला, तो उनकी साख यहाँ पर दाव लगी है। इसलिए ये चुनाव जो है वो इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा इलाहाबाद की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी के साथ कांडा परिवार है। गोविंद कांडा जो बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद इलाहाबाद से उपचुनाव लड़े थे, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं इलाहाबाद में कि अपने जो चेयरमैन के प्रत्याशी, क्योंकि मेन टारगेट सबका यही है कि जो चेयरमैन, जो परिषद या पालिकाओं का जो चेयरमैन हो वो उनका समर्थित प्रत्याशी हो। तो वहां पर इलाहाबाद में कांडा परिवार के साथ साथ बीजेपी की साख जो है दाव पर लगी है। पुरजोर मेहनत बीजेपी के नेताओं की तरफ से और गोविंद कांडा परिवार की तरफ से की गई। तो वहीं डबली की बात की जाए, डबली में आईएनएलडी अभय सिंह चौटाला लास्ट दिन चुनाव प्रचार करने के लिए आए। अमित सिहाग जो वहां के एमएलए हैं, कांग्रेस से हैं। इसके अलावा जेजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा, प्रवीण सोनी। इन तीनों के बीच में टक्कर बताई जा रही है और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अजय सिंह चौटाला लगातार वहां पर गए और जनसभाएं की। उसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला वहां गए, जनसभाएं की। नैना सिंह चौटाला खुद गई वहां पर, जनसभाएं की। लास्ट दिन अभय सिंह चौटाला आए, उनकी तरफ से वहां पर कार्यक्रम किए गए, जीत के दावे किए गए। लगातार अमित सिहाग माफ कीजिएगा, और उनके पिता जो पूर्व में ओएसडी होते थे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, डॉक्टर केवी सिंह। तो तमाम नेता हैं जिनकी तरफ से मेहनत की गई है और ये चुनाव का दिन है और इसलिए दिलचस्प है सिरसा का चुनाव, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की जो साख है वो दाव पर लगी है और उनका मकसद यही है कि उनका प्रत्याशी चुनाव में जीते ताकि आगे की राजनीति जो है वो तय हो, आगे का रास्ता साफ हो। और अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में जाकर ये कहेंगे कि ये उनकी तरफ से किए गए काम थे जिस वजह से लोगों ने उनका साथ दिया। और यही वजह रही कि लोगों ने तमाम बातचीत के लिए आपसे अपडेट लेते रहेंगे वक्त वक्त पर। और अभी हमारे साथ भिवानी से जगबीर घनघस भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जगबीर, भिवानी में क्या माहौल है, किस तरह का उत्साह है? नेताओं ने, पार्टियों ने तो अपनी पूरी कोशिश की जनता को अपनी बातों का यकीन दिलाने की, लेकिन अब जनता क्या कह रही है, क्या इशारे कर रही है, किस तरह का उत्साह दिखा रही है? निश्चित तौर पर नासिर, जिस प्रकार से आज लोकतंत्र का पर्व है और ये आज मतदान किया जा रहा है, छोटी सरकार का चुनाव होना है, तो अगर बात करें यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जो बीजेपी है और जेजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी, यानी इन 3 कैंडिडेट में कांटे की टक्कर बनी हुई है। बात करें भिवानी की तो भिवानी में जो है
इस समय तक करीब 15% तक मतदान हो चुका है। काफ़ी जोश जो है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए आए हैं। खासकर बात करें अगर बुजुर्ग की, तो बुजुर्ग भी यहाँ पर काफ़ी मतदान के लिए आए हैं। और जो मौसम है, मौसम इतना साफ है, ठंडा हो चुका है। ऐसे में किसी प्रकार की परेशानी यानी कि बारिश की, गर्मी की परेशानी के चलते जो लोग हो सकता था कि मतदान केंद्र तक ना पहुंचे, लेकिन अब इस साफ मौसम का भी फायदा होगा और ज़्यादा मतदान जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही नासिर अगर बात करें तो सबसे जो हॉट सीट भिवानी को भी कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर जोर लगाया हुआ पूरी तरह से, जेजेपी ने जोर लगाया हुआ पूरी तरह से। यहाँ पर कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार प्रचार करते रहे हैं। इसके साथ विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा आए थे, सांसद सुनीता दुग्गल आई थी, मूलचंद शर्मा जो मंत्री हैं वो भी यहाँ प्रचार के लिए आए थे। इसके साथ ही जो भी जेजेपी के नेता हैं वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। और आज की बात करें तो खुद आज कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र में जो है मतदान सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में हर किसी को मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और इस दौरान देखना चाहिए कि कौन सच्चा है, कौन अच्छा है और कौन सी पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में और गरीब कल्याण में जो है वो काम कर रही है। इन सब चीज़ों का चुनाव करके जो है मत का प्रयोग करें और मत का प्रयोग सब करें, ज़रूर करें। जेजेपी और बीजेपी काफ़ी जो प्रयास किया है और दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी का प्रत्याशी की जीत होगी, बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा तभी जाकर शहर का विकास होगा, क्योंकि दूसरा अगर कोई उम्मीदवार जीतता तो वो विकास की बजाय विकास में रोड़ा बनेगा और विपक्ष का बहाना बनाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि जिस प्रकार से नासिर यहाँ पर लोगों का उत्साह, उससे एक चीज़ साफ है कि मतदान जो है वो काफ़ी संख्या में होने वाला है, लेकिन जीत का ताज किसके सिर बंधेगा ये 22 तारीख को ही तय हो पाएगा, जनता तय कर पाएगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और एक और अहम खबर, हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने भी बयान दिया है और कहा है कि विकास के लिए वोट दें, लोकतंत्र के पर्व में प्रत्येक मतदाता भागीदार बने, देश हित में काम करने वाली पार्टी को वोट दें। भिवानी में बीजेपी जीतेगी तभी विकास होगा, दूसरे विपक्ष तो बहाना बनाकर विकास में रोड़ा बने। और साडोरा नगर पालिका चुनाव के लिए भी वोटिंग जारी है। 13 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साडोरा में भी मतदान जारी है। 13 पोलिंग बूथ पर वोटिंग चल रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस लिहाज से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो उसको लेकर भी अपील की गई थी कि इस विरोध प्रदर्शन का मतदान पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अपील भी की गई थी लोगों से ताकि लोग आराम से, अच्छे तरीके से, बिना किसी डर के अपना मतदान कर सकें, क्योंकि जिस तरह का माहौल एक दो दिन से नजर आ रहा था और इसी बीच ये मतदान चल रहा है हरियाणा में। महत्वपूर्ण ये वोट है, मतदान प्रक्रिया है, नगर परिषद, नगर पालिकाओं का चुनाव बहुत मायने रखता है। तो अब लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। और एक और अहम बात है कि मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इस वजह से भी लोग उत्साहित हैं और घर से वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। और चरखी दादरी में नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां पुलिस ने भी कड़ी व्यवस्था की है सुरक्षा को लेकर। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। हल्की बूंदाबांदी के चलते कुछ लोग अभी कम पहुंच रहे हैं, मतदाता कम पहुंच रहे हैं। 21 वार्डों में 45 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दादरी नगर परिषद में 42,625 वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन पद के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन यहाँ बारिश हुई है और लगातार बूंदाबांदी हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा उत्साह लोगों में कम दिखा। लेकिन हाँ, मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो इस वजह से लोग घरों से निकलने में गुरेज भी नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है कि धूप होती है तो लोग, छुट्टी का दिन होता है तो बहुत कम निकलते हैं, लेकिन इस बार जो धूप की या गर्मी की एक वजह होती है वो नज़र नहीं आ रही। बारिश अगर होती है तो थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन मौसम सुहाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। प्रदर्शन जो हुआ था उसको देखते हुए पुलिस ने और स्पेशल तरीके से व्यवस्था की है। पुलिस की कड़ी निगरानी में
मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। और इसी बीच जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की तरफ से भी मतदान ज्यादा से ज्यादा करने की अपील की गई। उन्होंने ट्वीट करके लोगों से अपील की है। दिग्विजय चौटाला ने ट्वीट किया है, मैं प्रदेश के 46 शहरी निकायों में मतदाताओं से अपील करता हूं कि आज शहरी निकाय चुनाव में मतदान करने जरूर जाएं और लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा जरूर बने। और एक और अहम खबर, समालखा के बूथ नंबर 5 और 6 पर हंगामा हुआ है। बीजेपी और आजाद उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। हंगामे को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को बूथ से बाहर निकाला गया। मतदाताओं को चुनाव निशान बताने पर विवाद हुआ। एक अहम खबर समालखा से, समालखा में बीजेपी और एक आजाद उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। उनके समर्थक, हंगामे को देखते हुए पुलिस तुरंत वहां पर व्यवस्था संभालने में लगी रही। और प्रदीप रेड्डू हमारे साथ हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप, अब क्या स्थिति है और क्या हुआ था? नासिर जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि पोलिंग बूथ के अंदर जो समालखा के भापरा रोड पर है, बूथ नंबर 5 और 6 पर लगातार सुबह से 7 बजे से वोटिंग हो रही थी। तो अचानक जो दोनों पक्ष है, एक भाजपा के जो प्रत्याशी है इस वार्ड से हरिओम वशिष्ठ और जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है संजीव कौशिक का, दोनों पक्ष अंदर थे। दोनों में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि जो संजीव कौशिक पक्ष के जो लोग हैं वो अंदर वोटरों को लुभा रहे हैं, वोटरों को निशान बता रहे हैं, वोटरों को संख्या बता रहे हैं। तो इसको लेकर विवाद बढ़ गया। दोनों पक्ष का में काफी देर तक कहा सुनी हुई। इसके बाद तुरंत जो पुलिस थी पास में वो मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला गया। फिलहाल दोनों पक्षों को बूथ से बाहर कर दिया गया है। तो फिलहाल स्थिति शांतिप्रिय है, लेकिन तकरीबन 20 से 25 मिनट तक काफी देर तक हंगामा रहा और नौबत यहां तक आ चुकी थी कि दोनों पक्षों के अंदर हाथापाई हो सकती थी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो समालखा में स्थिति बन गई थी, आपस में भिड़ते नजर आए, लेकिन उससे पहले ज्यादा मामला बिगड़ता पुलिस ने इस मामले को शांत कराया। बूथ नंबर 5 और 6 पर हंगामा देखने को मिला समालखा में। और अब आपको पंचकुला के नगर परिषद चुनाव के वो प्रत्याशी दिखाते हैं जिनके बीच में इस वक्त मुकाबला बताया जा रहा है कि कौन कौन है मैदान में। और जो मुख्य मुकाबला है नगर परिषद में कालका के लिए जो वोट हो रहा है पंचकुला में, कालका के लिए सुभाष लांबा बीजेपी से उम्मीदवार हैं, सतेंद्र टोनी इनेलो से उम्मीदवार हैं, घनश्याम टगरा आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं, पवन कुमारी शर्मा निर्दलीय हैं, कांग्रेस समर्थित हैं बताया जा रहा है, और विजय वंसल एडवोकेट ये भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो ये वो चेहरे हैं जो मुख्य रूप से, और भी कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो इन सब के बीच बताया जा रहा है। अब इनमें से जनता किस पर यकीन करेगी कालका के लिए जाने वाला वक्त बताएगा। और महेंद्रगढ़ में क्या है, कौन कौन मैदान में है, किस किस के बीच मुकाबला है? तो नवीन यादव हैं निर्दलीय उम्मीदवार, विजेंद्र सिंह हैं निर्दलीय उम्मीदवार, और भूपेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं।